एक ऐसे पावरफुल लायन किंग की सच्ची कहानी जिसकी दुनिया दीवानी है। आप में से कईयों ने तो इस शेर के बारे में सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना वह सुन ले, उनके बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों टाइम को और जाया न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यह कहानी है लायन किंग स्कार की। वेट, आप में से कई लोगों ने इस शेर के नाम को सुना होगा और देखा भी होगा, पर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इस शेर की मौत इतनी बुरी तरीके से कैसे हुई ये नहीं जानते होंगे। तो पहले बात शुरू करते हैं कि यह शेर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ, इसके कौन से कारनामों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो कारण बहुत है, पर जो खास है मैं वो आपको बता देता हूँ। इस शेर ने आज तक कभी भी किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया और दूसरे शेरों को अपने टेरिटरी में कभी घुसने नहीं दिया। और रही बात लोगों को अट्रैक्ट करने की, तो एक बार जब इसने अपनी टेरिटरी में अपने से बड़े लायन को हरा कर मार दिया और इसी मुठभेड़ में इसकी आंख पर एक बड़ा सा घाव भी हो गया। बस इसी घाव और अपनी बहादुरी की वजह से यह शेर लोगों की नजर में आ गया। इस शेर की आंख पर इस लगे हुए चोट की वजह से इस शेर का नाम स्कार पड़ा, जिसे हम लायन किंग स्कार के नाम से जानते हैं। तो ये तो रही इस शेर की छोटी सी बहादुरी। आपने कभी भी शिकार शब्द को सुना होगा तो मन में शिकार की छवि बनने से पहले शेर की छवि बन जाती है। बस इसी बेहतर राजा और शिकारी शब्द को परिभाषित करती है लायन किंग स्कार की असल कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब 4 शेरों का ग्रुप अफ्रीका में मसाई मारा के जंगलों में देखे गए। ये चारों शेर बंजारे थे। ताकत और चपलता में इन शेरों का कोई तोड़ नहीं था, जिनमें से एक था स्कार, जो अपने राजाओं वाले रुतबे और उसकी आंख पर लगे घाव की वजह से पहचान में आ जाता था। मसाई मारा में इन शेरों का सामना मार्स प्राइड से हुआ, जिस पर 2 शेरों का कब्जा था, जिसमें से एक का नाम था क्यूड और दूसरे का नाम रोमियो। जब इनकी भिड़ंत इन 4 मस्क्यूटिव से हुई तो इन्होंने मार्स प्राइड को छोड़ना ही अपना जीवन माना, जिसमें से रोमियो को कुछ दिनों बाद एक तालाब के किनारे दूसरे जानवरों से खाने के लिए लड़ते हुए देखा। मार्स प्राइड पर इन 4 मस्क्यूटिव्स का कब्जा होने के बाद साल 2013 में चरवाहों द्वारा स्कार को गोली मार दी गई और यह गोली सीधा उसके पेट में लगी। किस्मत से वाइल्ड लाइफ वेटनरी डॉक्टरों ने समय से इलाज करके स्कार की जान बचा ली। इस हादसे के बाद और चरवाहों के परेशान करने की वजह से इन 4 मस्क्यूटिव्स ने मार्स प्राइड को छोड़ दिया। और अब आएगा इस कहानी का असली मजा। फिर इन चारों शेरों ने एक नए इलाके को चुना जिसका नाम था पैराडाइज प्लेन, और वह यहाँ आने के साथ साथ ही उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय बीतने लगा और यह अपने इलाके को बढ़ाते चले गए। हर रोज 100 स्क्वायर किलोमीटर की पेट्रोलिंग करते थे। स्कार को उसका अंधा दाहिना आंख उसे और भी भयावह और खूंखार दर्शाता था। ऐसा नहीं था कि स्कार को दर्द नहीं होता था, उसे लड़ाई के समय बहुत ही चोट लगती थी, पर वह अपनी सहनशीलता की वजह से जल्दी हार नहीं मानता था, जिसकी वजह से वह हर लड़ाई जीत जाता था। स्कार ताकतवर होने के साथ साथ एकदम निडर था। वह मगरमच्छों से भी नहीं डरता था। मगरमच्छों से भरे तालाब में वह आराम से तैरता और पार कर लेता था। इतना खूंखार होने पर भी स्कार अपने कप्स के साथ खेलता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब स्कार बूढ़ा हो चुका था। उसकी नाक एकदम काली हो चुकी थी और होठ बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे और उसका शरीर दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था। लोगों का कहना अब अगर स्कार की भिड़ंत किसी जवान शेर से हुई तो वह मारा जाएगा, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन स्कार को 2019 में देखकर लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि अब स्कार नहीं बचेगा और फिर लॉकडाउन की वजह से सभी कामों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अब स्कार की हरकतों को देख पाना संभव नहीं था। लेकिन साल 2020 में स्कार को फिर से देखा गया, जब वो एक तालाब के किनारे भूखा कमजोर पड़ा हुआ था और इस समय इसके तीनों साथी वहां मौजूद थे। लेकिन अचंभव की बात यह है कि स्कार ने अपने साथियों को छोड़कर दूसरे शेरों की टेरिटरी से होते हुए अपने जन्म स्थान तक 25 किलोमीटर का सफर तय किया और अपने जन्म स्थान पर पहुंचने के बाद अपनी आखिरी सांसें ली। धन्यवाद।